मुल्क को आइन और कानून की पासदारी के लिए शहादतें उन्होंने दी है। तो अहमद के जो कुर्बानियाँ हैं उनकी खराज तहसीन के लिए जो है ना एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा सी है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे, इसलिए हम अभी मीडिया में वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। जब वो हमारी वो हो जाएगी तो एक दो दिन में वो डिसीजन भी हम जो है ना फिर मीडिया के सामने रखेंगे। एक ये कि हमें आज बड़ी तशवीश है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है ना उसके ऊपर फैसला किया जाए। हम इस पर बड़ी तशवीश रखते हैं और जो हमारा खदशा था कि ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और ये अभी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हम इसके ऊपर और भी अपने वकला से मशावरत कर रहे हैं कि क्या इसके पर हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या हम इसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं या हम कोई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जा सकते हैं। उस पर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरियत के लिए जो हमारे बुनियादी हुकूक है उससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे और हर सूरत में हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें लीडर ऑफ द अपोजिशन और स्पीकर असद कैसर साहब कर चुके हैं। मैं सिर्फ दो बातें इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा जी। नंबर वन तो ये कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। हालांकि उस वक़्त भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। तो हमारी ये संजीदगी का आलम था सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत के लिए कि ये कमेटी बनी। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। ऐसी कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब भाई ने वो तमाम आपके सामने रख दी हैं। वो पहले भी मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो एक इम्पैक्ट है कि शायद हमारी तरफ से जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए गए कुछ हुकूमती वज़रा की तरफ से या नुमाइंदगान की तरफ से कोई मिन्नत तरले वाली बात है। भाईजान, मिन्नत तरला हमने 2.5 साल में नहीं किया तो हम अब मिन्नत तरला क्यों करेंगे? वी हैव नथिंग टू लूज़। हम लोगों के आपने घर तबाह कर दिए, हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब 1.5 साल से नाहक जेल के अंदर बैठे हैं और हमारे पास क्या है? हम तो जो पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि एमएनएस को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। उनके ऊपर जुल्म सितम का है और उन्हें फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे अभी डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब अभी आए, उनके साथ जो कुछ किया गया, तो ये एक पॉजिटिव जस्चर के तौर पर है। बाकी जहाँ तक शुहदा का ताल्लुक है, शुहदा देखें, मेरा साइंस ऑफ नेचर है। एक आपकी, मेरी, हुकूमत की, सब लोगों की एक राय हो सकती है, अपोजिशन की एक राय हो सकती है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है, खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की गली गली, चौराहे चौराहे में इन शुहदा के लिए दुआया तकरीबात होंगी। इन शुहदा की खिदमात को ज़िंदा रखा जाएगा, इनकी इस अजीम कुर्बानी को ज़िंदा रखा जाएगा। और जिस तहरीक के अंदर शुहदा का खून शामिल हो जाए वो तहरीक कभी नाकाम नहीं होती। इसी तरीके से कुरम एजेंसी के जो बेगुनाह शुहदा हैं वो किसी साइड से भी हों, एक ज़मीनी तनाज़े को एक मसल की रंग दिया गया। हम उन शुहदा के साथ हैं, उनके दर्जा फंडामेंटल राइट्स मुकम्मल तौर पर सस्पेंड हैं। हमारी ये तहरीक आज महमूद खान अचकज़ई साहब से, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह हैं, और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब से, सेनेटर जो MWM के सरबराह हैं, तफसीली बातचीत हुई। उमर भाई ने बाकायदा उन्हें दावत दी, असद कैसर साहब ने दावत दी, हम सब ने मिलकर दावत दी और इंशाल्लाह वो 15 तारीख को शमूलियत भी करेंगे और कुछ फैसले हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई कहीं देर तो नहीं होगी, क्योंकि डीचॉक वाक़या भी ना होता, बहुत सारी चीज़ें पहले हो सकती थी। एक तो ये कि ये देर तो नहीं हुई अभी मुज़ाकरात पे, और दूसरा सर असद कैसर साहब आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा, आप बताइएगा कि शुरुआत क्या है? कमेटी तो बन गई,
क्या कोई आप भी स्टेप लेंगे या सिर्फ हुकूमत का इंतजार ही करते रहेंगे? किस तरह राब्ते करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है? कौन को आपने कहा छुपाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे टिक्का खान साहब बिल्कुल देर जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हम लोग पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग जमहूरी क़ुव्वतें हैं, पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन मुज़ाहरे के ऊपर वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका की अवाम ने अतियतन पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, अतिये के तौर पे दिए थे, जिस पे M60 लाइट मशीन गन विद नाइट विजन, जिस पे रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन और आर्कटिक स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की, इस असला की 1 किलोमीटर तक है और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी क़ुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान गोले गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी क़ुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असम्बली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म अपने आप को कहलाता है, और काबीना के दूसरे अरकान भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़े करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ अकाउंट में चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे, और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए बात करना चाहते थे, और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो हर सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सेनेटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, इत्तेमाद का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप, चीज़ ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है, और अभी भी हमारे MNAs पे बेतहाशा प्रेशर है। उनको हर तरीक़ेकार से ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला, हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर दिया गया था, राजा बशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो, हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें, और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी ऊपर से सीना जोरी करें। ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से
کہ جناب والا ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے نیک نیتی کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم لوگ کوئی اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے اور جمہوریت اور حق اور سچ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ لاشیں بھی ہیں، تو کیوں نہیں ان کو ان کے حوالے سے کوئی ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا گیا کہ کس اسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں اور کس اسپتال میں کتنی ایک لاشیں ہیں جو کہ اس رات بڑا اچھا سوال ہے میری بہن آپ کا۔ میں واضحتاً آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لا ہے، پاکستان میں اس وقت ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے، بالوں سے کھینچ کے باہر گھسیٹا جاتا ہے، تو پنجاب پولیس کا اسٹیٹ ٹیررزم جہاں پہ چل رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اسٹیٹ کی میں ڈیفینیشن بتا دوں، یہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او ایک تھا یہاں پہ اڈیالہ جیل جس نے ہمیں اریسٹ کیا تھا، ایک کا طیب نام تھا غالباً، ایک کا اعزاز، تو اس نے کہا جی ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کو اسٹیٹ کی ریاست کی تشریح میں کر دوں، آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا ذرا پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے قومی اسمبلی اور سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں، چاہے آپ کا رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سول ڈیفنس ہو، چاہے افواج پاکستان ہو، یہ سب کے سب ریاست کا حصہ ہیں، اور ریاست کے حصے دار یہ ہیں قومی اسمبلی کے ممبر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت قومی اسمبلی، یہ ریاست ہے۔ وہ باقی ادارے جو ہیں وہ اوزار ہیں اسٹیٹ کے۔ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگ اور باقی جو پولیس ہے وہ جا کے انہوں نے ہسپتالوں سے ریکارڈ انہوں نے ادھر ادھر کیا، اس کو واش کیا اور لوگوں کو ڈاکٹرز کو وہاں پہ زد و کوب کیا، پر پھر بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، لائرز کی ٹیمیں، وہ کھوج نکالنے کے لیے، اور ہم لوگ نکال رہے ہیں۔ نہیں، بیرسٹر صاحب نے آج جو ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج وہ پٹیشن بھی دائر کر دیا، پٹیشن بھی دائر کری اور اس نے عدد شمار FIR کے لیے میڈیا میں دے دی ہیں۔ جی کیسر صاحب یہ بتائے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے محسن نقوی صاحب ملے بھی ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کہ ان کو وفاقی حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی اے کے خلاف کے پی میں کوئی کارروائیاں ہو سکے، اس پہ کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے اسپیکر کے ذریعے مذاکرات کرنے ہیں یا براہ راست حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب کوئی چیز آ جائے گی ہم سنجیدگی سے اس کا غور کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ وہی بات ہے نا، اگر کوئی بات وہ سیٹ ہار گئے نا، وہ تو ختم ہوگی، ان کی مارجنز دیکھ کے بات ختم ہوگی۔ وہ تو دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اسد کیسر کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ ہے۔ میں بتاؤں نا، میں خود اپنی بات کروں، اگر میرے مقابلے میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ بھی جیتے گا۔ ووٹ عمران خان کا ہے، اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ